सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी विद अभिषेक सिंह में। आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे हिंदी गद्य साहित्य की, जो कि आपका पहला टॉपिक है। आज इसमें पहली क्लास है। ये आपके पेपर में प्रश्न पत्र में 5 नंबर का आएगा। 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। हर बहुविकल्पीय प्रश्न के 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। अब इसमें सबसे पहले चलेंगे हिंदी गद्य काल का विभाजन। ठीक है, सबसे पहले किसमें चलेंगे? हिंदी गद्य काल का विभाजन। तो हिंदी गद्य काल के विभाजन में क्या हुआ? जिस प्रकार हमारा भारत आगे बढ़ता गया, जिस प्रकार हमारा भारत क्या करता गया, आगे बढ़ता गया, उसी प्रकार हमारे जो युग थे वह भी बदलते गए। जैसे सबसे पहले आया पूर्व भारतीय युग। भाई, आप किस भारत में रहते थे पहले? पूर्व भारत मतलब पूर्व में पहले। तो पहले के भारत में रहते थे, पहले के युग में रहते थे। आप नहीं रहते हो, आपके पिताजी पिताजी के पिताजी, ठीक है, तो वह सभी किस में रहते थे? पहले के भारत में। तो यहां से ऐसे याद रखना, सबसे पहले आया हिंदी गद्य काल चल रहा है, ठीक है ये। तो पूर्व भारतीय युग, पूर्व भारतीय युग चला 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक। कब से कब तक चला? 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक, ठीक है। अब लोगों ने कहा कि हमारा युग जो है वह चेंज कर दिया जाए, क्योंकि जैसे जैसे हमारा समाज बढ़ रहा है, उसी प्रकार हमारे अंदर क्या आ रहा है? जागरूकता पैदा हो रही है समाज में। तो सरकार ने कहा ठीक है, जैसे जैसे आपके जो समाज में जागरूकता पैदा होती जाएगी, उसी प्रकार हम युगों के भी नाम चेंज करते जाएंगे। तो सबसे पहले आया पूर्व भारतीय युग, वह बता दिया मैंने, 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक। फिर उसके बाद आया, सरकार ने पूर्व हटा दिया, फिर आ गया भारतीय युग। भारतीय युग का जो नया नाम है वह नवजागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय युग को नवजागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। तो यह चला सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, ठीक है। तो इसकी बात हो गई। और यह चला 1868 ईस्वी से भारतीय युग 1900 ईस्वी तक। चलो, अब पूर्व भारतीय युग कितने युग? 2 युग। तो फिर आ गया द्वितीय युग, जो कि चला 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। चलो, अब जब 2 इंसान हो जाते हैं तो उन्हें किसी न किसी छाया की जरूरत पड़ती है। घर बार की छाया का मतलब हो गया, घर बार की जरूरत पड़ती है। अकेला इंसान तो कहीं पर भी जा सकता है, लेकिन जब शादीशुदा जीवन हो जाता है तो उन्हें अपने घर बार की जरूरत पड़ती है, छाया की जरूरत पड़ती है। तो द्वितीय युग के बाद आया शुक्ल युग। शुक्ल युग का अन्य नाम था छायावादी युग, ठीक है। तो छायावादी युग कब से कब तक चला? 1922 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, ठीक है। अब छाया मिल गई उन्हें, तो उन्हें क्या मिल गया? अपना उत्तर मिल गया। तो फिर आ गया शुक्लोत्तर युग, और शुक्लोत्तर युग का अन्य नाम था छायावाद उत्तर युग, जो चला सन 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। अब क्या देश आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, तो स्वतंत्रोत्तर युग आ गया, और वह चला 1947 ईस्वी से वर्तमान तक चल रहा है। तो इस प्रकार मैंने हिंदी गद्य काल का आपको क्या कराया? विभाजन करा दिया, ठीक है। तो आप इस प्रकार याद रखना। अब मैं दोबारा रिकेप मार रहा हूं। सबसे पहले आया पूर्व भारतीय युग, पहले के भारत में रहते थे आप, 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक चला। फिर आ गया सरकार चेंज करती गई युगों के नाम भी। फिर आ गया भारतीय युग, जिसे नवजागरण काल के नाम से जाना गया, वह चला 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। पूर्व भारतीय युग कितने युग? दो युग। तो फिर आ गया द्वितीय युग, जो चला 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। अब जब 2 इंसान हो जाते हैं तो उन्हें किसी न किसी छाया की जरूरत पड़ती है, घर बार की जरूरत पड़ती है। तो फिर आ गया शुक्ल युग। शुक्ल युग का अन्य नाम छायावादी युग, जो चला 1922 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। उन्हें अपना उत्तर मिल गया, छाया मिल गई, घर मिल गया, तो उन्हें अपना उत्तर मिल गया। फिर आ गया शुक्लोत्तर युग, और शुक्लोत्तर युग का अन्य नाम है छायावादोत्तर युग, जो चला 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। देश आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, तो आ गया सब। अब कौन सा युग चल रहा है? स्वतंत्रोत्तर युग, सभी स्वतंत्र हैं अब सभी। तो वह चला 1947, और 1947 में भारत आजाद भी हुआ, तो वह चला 1947 ईस्वी से वर्तमान तक, मतलब अब तक। चलो, अब आगे चर्चा करेंगे
अगले टॉपिक की बात है इसमें, विधा की प्रथम रचना और उनके रचनाकार। इसकी बात करेंगे, विधा की प्रथम रचना और उनके रचनाकार। तो जिस प्रकार प्रथम प्रधानमंत्री रहे, प्रथम राज्यपाल हुए, ठीक है, तो उसी प्रकार हिंदी में भी प्रथम जो विधाएं हैं वह लिखी गई। तो किस प्रकार, पहली है जैसे खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना। खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना, अगर खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना कोई बात करेगा तो आप करोगे गोरे बादल की कथा या फिर गोरा बादल की कथा। तो याद कैसे करनी है ये, जैसे आपको पता है इस भारत में सबसे ज्यादा जो राज किया है वह क्या है, अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने किया है। तो खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना मतलब इस भारत की रचना, भारत की रचना का मतलब हो गया भारत में सबसे ज्यादा जो आविष्कार किए वह किए अंग्रेजों ने। ठीक है, सुबह सुबह आप चाय पीते हो तो वह भी अंग्रेजों की देन है ना। और आप ट्रेन में अपने स्थान से कहीं दूसरे स्थान तक चले जाते हो तो वो भी अंग्रेजों की देन है। तो ठीक है, अपने आपने देखा होगा खेतों पर जो यूकेलिप्टिस का पौधा, यूकेलिप्टिस एक वैज्ञानिक नाम है, बायोलॉजिकल नेम है, ठीक है। ये जो सफेदा के जो पेड़ पौधे होते हैं, तो ये भी अंग्रेजों की देन है, ठीक है। तो ये भी भारत में जो आविष्कार किए सबसे ज्यादा किसने किए, अंग्रेजों ने किए। अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा रचना की इस भारत में। तो गोरे, तो अंग्रेजों का दूसरा नाम क्या था, गोरे। तो रचना हो गई गोरे बादल की कथा। अब जब तुम रचनाकार ऐसे कैसे याद रखोगे, रचनाकार ऐसे याद रखोगे, जब तुम गोरा होना चाहते हो तो आपको ऐसे थोड़ी नहीं कि वैसे ही नहा लोगे। कैसे नहाना पड़ेगा, मलमल की तो नहाना पड़ेगा। तो रचनाकार हो गए जटमल। अब दूसरे की बात करेंगे, हिंदी का प्रथम नाटक। अब हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा हुआ भाई, आपने देखा होगा जो इंसान नाटक करते हैं वह अपने होश खो बैठते हैं। कोई इंसान नाटक तभी तो करता है जब कोई इंसान अपने होश को बैठे, ठीक है। तो हिंदी का प्रथम नाटक हो गया नहुस। अब नहुस, अब जब इंसान होश को बैठता है तो कुछ दयावान पुरुष या स्त्री ऐसी होती हैं कि वह कहती हैं इसे तो अब होश में लाना भगवान के हाथ में है, गोपाल के हाथ में है। तो रचनाकार कौन हो गए, गोपाल चंद्र गिरधर दास। चलो अब आगे बात करेंगे हिंदी का प्रथम उपन्यास। हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। उपन्यास देते हैं जो गुरु जो होते हैं, जो हमारे गुरु होते हैं वह उपन्यास देते हैं। जिस प्रकार तुलसीदास हुए, कबीरदास हुए, ठीक है, बहुत सूरदास हुए, इन्होंने समाज को जागरूक करने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने न जाने अपने परिवार का त्याग करके, ठीक है, समाज में जाकर उपन्यास दिए कि समाज आगे बढ़ सके। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास हो गया परीक्षा गुरु। तो इसके जो रचनाकार हुए वह हुए लाला श्रीनिवास दास। अब परीक्षा दोगे तो ऐसे तो है नहीं कि आप कहीं रोड पे देने लग जाओ, तो कहीं ना कहीं निवास पे देना चाहोगे। निवास मतलब स्थान, निवास का जो पर्यायवाची होता है वह होता है स्थान, ठीक है। पर्यायवाची का मतलब हो गया समानार्थी। तो परीक्षा गुरु, उपन्यास कौन देते हैं, जो गुरु होते हैं। और परीक्षा गुरु, परीक्षा कहाँ दोगे, किसी न किसी निवास पे दोगे, स्थान पे दोगे। रचनाकार हो गए लाला श्री निवास दास। चलो अब आगे चर्चा करेंगे हिंदी की प्रथम कहानी। अब हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती। कहानी भी फीमेल वर्जन नाम है और इंदुमती भी फीमेल वर्जन नाम है, ठीक है। अब जो किशोरी कहते हैं, किशोरी कहते हैं राधा जी को, और गोस्वामी कहते हैं श्री कृष्ण को। तो कहानी फीमेल वर्जन नाम, इंदुमती भी फीमेल वर्जन नाम, और किशोरी कहते हैं राधा जी को। तो ये भी एक क्या है, स्त्री है, फीमेल है। तो ऐसे याद रखना, कहानी फीमेल वर्जन नाम हो गई, इंदुमती फीमेल वर्जन नाम हो गया, और किशोरी भी एक फीमेल वर्जन नाम हो गया। तो हिंदी की प्रथम कहानी कोई आपसे पूछे तो आप बताओगे इंदुमती, और रचनाकार हैं इसके किशोरी लाल गोस्वामी। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत। यात्रा व्रत, कोई कहे कि आप साहब कहाँ की यात्रा करना चाहोगे, तो आप कहोगे सरयू पार की यात्रा। अब जब सरयू पार की यात्रा करना चाहोगे तो आपको पूरे भारत में घूमना पड़ेगा। तो इसके जो रचनाकार हुए वह हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। तो इस प्रकार आपकी विधा की प्रथम और उसके रचनाकार मैंने आपको
सभी करा दिए जितने भी हैं। जैसे खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना बताई दी मैंने, रचना की इस सबसे ज्यादा भारत में अंग्रेजों ने, गोरों ने, तो गोरे बादली कथा, रचनाकार हो गए जटमल। फिर मैंने कहा हिंदी का प्रथम नाटक, नाटक कौन करता है? जो इंसान होश को बैठता है, ठीक है। तो होश जब खो बैठता है तो उसे होश मिलाना गोपाल के हाथ में होता है, भगवान के हाथ में होता है, गोपाल चंद्र गिरधरदास। हिंदी का प्रथम उपन्यास मैंने बता ही दिया। कौन है हिंदी का प्रथम उपन्यास? परीक्षा गुरु उपन्यास देते हैं जो गुरु होते हैं, ठीक है। तो और जो गुरु होते हैं, और परीक्षा कहाँ देते हो आप? किसी न किसी स्थान पे देते हो, निवास पे देते हो। तो लाला श्रीनिवास दास इसके रचनाकार हो गए। हिंदी की प्रथम कहानी मैंने बताई दी आपको, इंदुमती। और इंदुमती फीमेल कहानी, फीमेल वर्जन नाम, इंदुमती फीमेल वर्जन नाम। तो रचनाकार भी कैसा होना चाहिए? फीमेल वर्जन नाम, तो किशोरी लाल गोस्वामी। हिंदी का प्रथम यात्रा मैंने बता ही दिया, सरयू पार की यात्रा। आप यात्रा करना चाहोगे तो सरयू पार की यात्रा करना चाहोगे, ठीक है। और सरयू पार की यात्रा करना चाहोगे तो आपको पूरे भारत से होकर गुजरना पड़ेगा। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र इसके रचनाकार हो गए। तो आज आपकी पहली क्लास थी वह, उसमें आप इसमें बताया गया हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, ठीक है। जब तक आपका हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास समाप्त नहीं हो जाता, इसी प्रकार आपकी क्लास होती रहेंगी, ठीक है। लगभग काफी थोड़ा बड़ा है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। तो बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। वीडियो अंत तक देखा करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, जिससे कि हमारी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अब अगली नेक्स्ट वीडियो में।